देखिए, पहले तो सबसे हमारा उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे जिनकी वजह से आज हम अपने को आज़ाद हिंदुस्तानी कहने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ आज फिर एक बार हर वर्ष की तरह प्रधानमंत्री जी लाल किले से उन्होंने देशवासियों को जब संबोधित किया तो कोई नई बात उसमें दिखाई नहीं पड़ी। आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात वो कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की थी और हर वर्ष 15 अगस्त को जब वो लाल किले से बोलते हैं तो एक नया नारा देते हैं, लेकिन वो फिर एक साल में उस पर कार्यान्वयन नहीं होता है। तो एक बार फिर देशवासियों को उन्होंने सपना दिखाया है आत्मनिर्भर बनाने का। सब लोग चाहते हैं कि देश आत्मनिर्भर हो। 6 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पिछले 6 वर्षों में उन्होंने ये काम क्यों नहीं अंजाम दिया? आज 6 साल के बाद उनको ये ध्यान आया है कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। सर, अगर मैं वही बात करूं बिहार इलेक्शन सामने वाले हैं, तो कांग्रेस की तैयारी किस तरीके से है? जिस तरीके से देखा जाए कोरोना वायरस की वजह से वर्चुअल रैली होगी, तो कांग्रेस किस तरीके से तैयार है इस इलेक्शन के लिए? वहीं पे अगर हम बात करें बीजेपी पार्टी की जो उनके अलायंस है एलजेपी, उन्होंने अपोज किया है वर्चुअल रैली के लिए, तो कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, जिस तरह से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अभी कोरोना युग है, इस कोरोना युग में वर्चुअल रैली से हम बिहार के लोगों से नहीं जुड़ पाएंगे, संपर्क नहीं कर पाएंगे, अपनी बात नहीं कह पाएंगे, और इसीलिए लगभग पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाए। जब स्थिति समान हो तब चुनाव होना चाहिए, ताकि हर राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम को लेकर, अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जा सके। एलजेपी का कहना बिल्कुल सही है कि वर्चुअल रैली में वो बात नहीं बनती है, और एक तो साधन की भी ज़रूरत पड़ती है। कांग्रेस से के पास उतना साधन नहीं है, विपक्ष के पास उतना साधन नहीं है, और इसलिए वर्चुअल रैली अगर भारतीय जनता पार्टी, चूँकि उनके पास किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन अगर वो कराते हैं तो विपक्ष को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा और चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।